तो हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आखिर आप लोग का जीके जीएस से कैसा प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह बेरी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी जो कि नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी से खून का थाका नहीं जमता है। तो किस विटामिन के कमी से खून की थाका नहीं जमता है, तो विटामिन के कमी से जो कि नहीं जमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह जो कि बचपन होता है। विटामिन ई के कमी से जो कि कौन सा रोग होता है, तो बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बी अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बी अम्ल होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यह विटामिन जो कि के और ई और डी, यह जो कि चार विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होता है, जो कि डी ए और के ई, ये सब क्या, तो जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा है, तो विटामिन जो कि बी और सी जो कि जल में घुलनशील होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो यह जो कि NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धोने वाला सोडा, जो कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पीतल किस दो धातु का मिश्रण है। पीतल किस दो धातु का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का है। पीतल किस दो धातु का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न की और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य पूछता कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह सबसे छोटा राज्य जो कि कौन सा है, तो गोवा हो जाता। आप लोग का इसका गोवा हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। सबसे बड़ा तो राजस्थान है, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है 14 अप्रैल को क्या आप लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि 14 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस जो कि मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुआ था। तो यह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी, तो यह बोध गया में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्यन समाज का स्थापना किसने किया। तो आर्यन समाज का स्थापना जो कि किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज का स्थापना जो कि 1875 ईस्वी में करते हैं, मुंबई के गिरगावा गांव में करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की दक्षिण मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है, तो यह जो कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। यही जो कि डूबता कहाँ पर है, तो भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ डूबता है, तो यह गुजरात में डूबता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, गुजरात में डूबता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी का उपचारण में किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचारण में होता है, तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचारण में होता है, तो मधुमेह में होता है। बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी जो कि मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह जो कि विलियम बेक्टर था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार जो कि किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार जो कि किस देश में हुआ था, तो यह चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, तो यह जो कि सिद्धांत था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में स्वतंत्र बल का सेनापति कौन होते हैं। तो भारत में स्वतंत्र बल का सेनापति कौन होते हैं, तो यह जो कि राष्ट्रपति होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, यही आप लोग का एग्जाम में पूछता है, तो यह 5 साल का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो यह तमिलनाडु का है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गिरगावा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिरगावा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह पंजाब का है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली किस
किसके सहयोग से सांस लेता है? मछली जो कि किसके सहयोग से सांस लेता है? तो यह गोल्फर से लेता है, ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सार की हत्या किसने किया था? तो सार की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने सार की हत्या किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो कि मंगल पांडे ने दिए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह जो कि सरोजिनी नायडू थी, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला जो कि प्रथम महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे? तो यह 20 अगस्त जो कि 1828 ईस्वी में किए थे। 1828 ईस्वी में जो कि किए थे। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यह मूल शंकर था। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटने की नारा जो कि किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटने की नारा जो कि किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद की ओर लौटने की नारा दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो कि राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कि भारत आए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था, ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा का पंत कितना होता है? 2.42 होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो कि कब किए थे? तो यह जो कि 326 ईसा BC में किए थे। 326 BC में किए थे। और सिकंदर ने जो कि भारत से कब लौट कर चल गए थे? सिकंदर ने भारत से कब लौट कर चल गए थे? 325 BC में चल गए थे। और जो कि सिकंदर के मृत्यु कब हुआ था? तो यह जो कि मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में जो कि हो गया था, ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान कितने वर्ष में जो कि तैयार हुआ था? तो यह जो कि 2 वर्ष 11 महीना जो कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। संविधान जो कि लागू कब हुआ था, यही पूछता है कि लागू कब हुआ था। तो यह लागू जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो कि लागू हुआ था। और यही पूछेगा संविधान जो कि तैयार कब हुआ था?
था 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान जो कि तैयार हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो कि किस देश संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि रूस संविधान से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा की धारा के अंतर्गत में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो संविधान के किसी धारा के अंतर्गत में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो यह 356 जो कि धारा में जो कि कर सकता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित किया गया है। तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित किया गया है, तारापुर में किया गया है। तारापुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। शांति निकेतन की स्थापना जो कि किसने किया था, तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो कि किस वर्ष शुरुआत हुआ था, 1969 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एनसीसी की स्थापना जो कि किस वर्ष हुई। तो एनसीसी का स्थापना 1948 ईस्वी में एनसीसी का स्थापना जो कि किया गया था। और एनसीसी के मुख्यालय कहाँ पर है, तो एनसीसी के मुख्यालय जो कि दिल्ली में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। नई दिल्ली में एनसीसी की स्थापना जो कि किया गया था, जो कि मुख्यालय है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं, तो यह जो कि 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बनाया गया था तो 8 अनुसूचियाँ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज का प्रकाश जो कि चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में जो कि कितना समय लेता है, तो यह सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1 मिनट जो कि 3 सेकंड लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नील नदी का उपवास कौन सा देश को कहा जाता है। नील नदी का उपवास जो कि मिश्रण को कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि